तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी आपको बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, हालांकि नामांकन के बाद ही विधानसभा के स्पीकर बनना तय हो गया था इनका। विधानसभा में इसकी घोषणा हो गई है। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 15 प्रस्ताव आए हैं, जिसका विपक्ष ने भी विरोध नहीं किया। इसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम नीतीश और तेजस्वी ने उन्हें आसन पर बिठाया। इस दौरान तेजस्वी ने नंद किशोर यादव के पैर छुए। स्पीकर बनने पर सीएम नीतीश, तेजस्वी और सम्राट चौधरी समेत सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। नंद किशोर यादव ने सभी का धन्यवाद किया। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना पहली प्राथमिकता है। तेजस्वी के पैर छूने पर कहा कि यह उनकी संस्कार है। चुनौती तो है ही, लेकिन साथ साथ ये अवसर भी है सबको साथ लेके चलकर सबका विश्वास जीतने का। अब मुझे लगता है मैं सफल होऊंगा। देखिए, उस परिवार से मेरा पहले का भी संबंध रहा है और उनके पिताजी मेरे साथ 74 आंदोलन में काम किए हैं। उनके साथ हम लोगों ने काम किया, साथ में जेल में रहे फुलवारी शरीफ में। इस नाते अगर उन्होंने पैर छुआ है तो मेरा आशीर्वाद है। आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं। अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। पहले तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन देते रहते थे। अध्यक्ष जब मैं पार्टी का अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूं, अब वो सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से हम लोग को मार्गदर्शन देते रहेंगे। नहीं, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार था कल 3 ही था और 3 ही उम्मीदवार रहेंगे। एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है और आगे भी इसी तरह जो हमारी प्रक्रिया है पूर्ण की। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, नंद किशोर यादव अब स्पीकर चुने गए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है अशोक जी कि ये निर्विरोध चुने गए हैं, महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा? दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी के कोटे से इनको चुना गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव इनका पैर छूते हैं। नंद किशोर यादव खुद कहते हैं कि हमारा संबंध रहा है इनके परिवार से। ये कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आरजेडी ने अपना उम्मीदवार, महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और विपक्ष के नेता को पैर छूते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खुद नंद किशोर यादव ये कहते हैं कि इनके साथ हमारा पुराना संबंध रह चुका है। ये क्या मामला है? देखिए, राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। लेकिन नंद किशोर यादव के बारे में आप कहे तो 1990 में ये पहली दफ़ा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे और 1995 से ये विधायक बने हैं और लगातार 7 बार ये विधायक हुए पटना पूर्वी से, जिसको पटना सिटी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नंद किशोर यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं और यही वजह है कि जब भी कभी ऐसा लगा कि नंद किशोर यादव चुनाव हार सकते हैं, खास करके अगर आप 2015 की बात करें तो उस समय भी नंद किशोर यादव के खिलाफ आरजेडी ने जो उम्मीदवार खड़े किए वो उम्मीदवार कमज़ोर साबित हुए और कहा जा रहा था कि नंद किशोर को जिताने के लिए ही लालू प्रसाद ने ऐसा उम्मीदवार दिया। तो नंद किशोर और लालू के साथ जातीय समीकरण तो है ही, दोनों एक जाति से हैं, लेकिन नंद किशोर यादव सुलझे हुए नेता हैं और एक बेहतर नेता हैं। सभी लोगों के साथ उनके आत्मीय संबंध हैं। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव से वैचारिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता रहे, मंत्री रहे, एनडीए के संयोजक रहे, लेकिन कभी भी लालू प्रसाद यादव पर व्यक्तिगत हमला नंद किशोर ने नहीं किया। कोशिश उन्होंने की कि अगर विरोधी दल के नेता के रूप में कार्यकाल की हम बात करें तो लालू यादव के कार्यकाल की आलोचना की, लेकिन उसमें भी एक लक्ष्मण रेखा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। जहाँ तक आपने तेजस्वी की बात कही है तो तेजस्वी यादव भी जब विरोधी दल के नेता बने हों या मंत्री बने हों तो नंद किशोर यादव ने सीधा हमला तेजस्वी पर नहीं किया। ये अलग बात है कि
दोनों अलग अलग पार्टी में रहे हैं और दोनों के बीच में राजनीतिक मत भिन्नता भी रही है और राजनीतिक दुश्मन भी दोनों रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो सवाल पूछा कि अवध बिहारी चौधरी को हटाने में यही नंदकिशोर यादव ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। नहीं, सबसे पहला नाम इन्हीं का था और एनडीए के विधायकों ने अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए विधानसभा के सचिव के पास अविश्वास प्रस्ताव लाया था। वही नंदकिशोर यादव जब विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार होते हैं तो आखिर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं दिया, जबकि अवध बिहारी चौधरी को बचाने के लिए लालू और तेजस्वी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर 3 विधायक आरजेडी के पाला नहीं बदलते तो हो सकता था कि उस दिन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बची रह जाती, तब फिर अभी जो ये सीन है बिहार का और बिहार विधानसभा का, वो सीन दूसरा होता, यानी कि नंदकिशोर यादव कभी अध्यक्ष नहीं बन पाते। उस नंदकिशोर यादव के खिलाफ में लालू और तेजस्वी ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया और आज जब नंदकिशोर यादव को आसन पर बिठाया गया तो विरोधी दल के नेता के रूप में तेजस्वी और सदन नेता के रूप में नीतीश जब गए तो तेजस्वी ने सार्वजनिक रूप से विधानसभा में नंदकिशोर यादव के पैर छुए। दूसरी बात है कि राज्यसभा चुनाव का जो आज नामांकन का अंतिम दिन था तो लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। बहाना आप कह सकते हैं कि ये राज्यसभा चुनाव का था, संजय यादव और मनोज झा गए थे नॉमिनेशन करने के लिए, जो दोनों लालू यादव के भी करीब हैं और तेजस्वी के भी करीब हैं, तो वो गए थे। लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से नंदकिशोर यादव से जाकर के मुलाकात की तो आप ये समझ लीजिए कि जिसको हटाने के लिए लालू यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नंदकिशोर यादव कैसे बनते, अगर अवध बिहारी चौधरी लोक विधानसभा अध्यक्ष रह जाते तो फिर नंदकिशोर को ये मौका कैसे मिलता। लेकिन यह जो वहाँ जाकर के मिले हैं इसका साफ संकेत है कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ही सर्वोपरि होता है, उसकी ताकत असीम होती है और उसमें 3 विधायकों ने जो अभी पाला बदला है, लालू प्रसाद यादव को डर है, तेजस्वी को डर है कि आने वाले दिनों में ये पाला और बढ़ सकता है, यानी कि आरजेडी में फूट और बढ़ सकती है और इसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है और उनकी पार्टी कमज़ोर हो सकती है। वैसी परिस्थिति में कहा जाता है कि दुश्मन के साथ अगर सीधा वार न करें, दुश्मन से भी अगर मुस्कुरा के मिलें तो कहीं न कहीं इसका असर सामने वाले पर पड़ता है और यही लालू प्रसाद यादव ने आज संकेत दे दिया है कि भले ही एनडीए सरकार के खिलाफ या नीतीश के खिलाफ हमने जो भी कदम उठाए हों, लेकिन नंदकिशोर यादव हम लोगों के भी अध्यक्ष हैं और तेजस्वी ने कहा भी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का समर्थन आपको प्राप्त है, नंदकिशोर जी ने उसे स्वीकार भी किया। तो जो अवध बिहारी चौधरी को लेकर के या यूं कह लीजिए कि नीतीश के साथ जो खटास थे, लालू प्रसाद यादव के जो खटास हैं, वो ये दिखाने की कोशिश की गई कि वह खटास नंदकिशोर के अध्यक्ष बनने पर नहीं है और लालू और तेजस्वी दोनों को ये उम्मीद है कि विपरीत परिस्थिति में यदि उन्होंने नंदकिशोर को मदद की है तो हो सकता है कि इस संकट के दौर में भी नंदकिशोर उनके काम आए और यही समझिए कि ये केवल मुलाकात एक बहाना है। असली है कि आने वाले दिनों में आरजेडी के विधायक पाला न बदलें, अगर पाला बदलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में नंदकिशोर यादव एक तरफा काम न करें। इसके लिए एक तरह से कहिए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने नंदकिशोर को संकेत दे दिया और उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए अब बहुमत सिद्ध हो चुका है, सरकार का खतरा समाप्त हो चुका है। कल तक जो हम लोग बात करते थे कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो नेक टू नेक फाइट है वो उसको नीतीश ने खत्म कर दिया। नीतीश की एक सह ने लालू प्रसाद यादव की पूरी टीम को मात दे दिया। तो अब जो आंकड़े आ रही हैं, कहाँ 112 और कहाँ 130, तो 18 विधायकों का जो फासला है उससे अब ये कहिए कि ये सरकार अस्थायी हो गई है और विपक्ष भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि सरकार संकट में घिरे और सरकार की भी कोशिश रहेगी ऐसी, और खास करके आसन नंदकिशोर की भी कोशिश ऐसी रहेगी कि उन पर यह तोहमत न जाए कि एक बेहतर विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद भी विपक्षी दल के पार्टी के विधायकों को तोड़ा गया और वह सत्ता के लिए नंदकिशोर यादव ने अध्यक्ष की कुर्सी का दुरुपयोग किया। तो इस पर भी परहेज करने की कोशिश की जाएगी। अशोक जी, तस्वीरें हमारे सामने आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुलाकात करें, तस्वीरें दिखाई जाए। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। स्पीकर की ताजपोशी के बाद नीतीश कुमार निकलते हैं विधानसभा से और उसके बाद की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। नामांकन के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहां पर जा रहे हैं और तब की तस्वीरें हैं। दोनों लोग मुलाकात करते हैं मुस्कुराते हुए और एक तेजस्वी प्रसाद यादव से भी बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या है इनकी मुलाकात के मायने अशोक जी? ये मज़ेदार तस्वीर है। विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में जो सचिवालय कर्मियों को नियुक्ति पत्र देना है उसके लिए नीतीश नीचे आए हैं, यानी कि विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं विधानसभा। विधानसभा का जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से जाम है और लालू की गाड़ी दूसरे रास्ते से आती है जिस रास्ते से अमूमन गाड़ियां नहीं आती हैं। जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उतरते हैं विधानसभा से या बाहर निकलते हैं तो पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होती है, यानी कि अगर विधायक भी हैं वहाँ पे तो उनको भी इस तरह से हटा दिया जाता है कि ताकि नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री आसानी से अपनी गाड़ी पर चढ़ सकें। लेकिन आप उस तस्वीर को देखिए कि लालू प्रसाद यादव वहाँ पहुँचे हैं तो सारी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। नीतीश भी ऊपर से नीचे उतरे हैं, लालू प्रसाद यादव से मुस्कुरा के मिलते हैं और फिर तेजस्वी बताते हैं कि जा रहे हैं राज्यसभा के नामांकन में। तो ये आप इस तरह समझिए कि ये मुलाकात पहले से पूर्व निर्धारित नहीं था। दोनों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एकाएक उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन इस मुलाकात के भी एक संदेश है। जिस तरह से नीतीश लालू प्रसाद का अभिवादन करते हैं आप देख लीजिए हाथ जोड़ करके, और फिर राबड़ी का भी, और तेजस्वी नीतीश को बता रहे हैं कि राज्यसभा के नामांकन में ले जाते हैं और लालू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। ऐसा नहीं है कि लालू अनईजी फील कर रहे हैं। तो ये सत्ता जाने के बावजूद भी इन दोनों का जो संबंध है, चूंकि दोनों एक ही स्कूल के छात्र हैं, समाजवादी आंदोलन की उपज हैं दोनों। कर्पूरी ठाकुर इन दोनों के नेता रह चुके हैं, लोहिया जी नेता रह और जेपी आंदोलन के उपज हैं। तो सत्ता आती है जाती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में यह दिखना नहीं चाहिए कि इन दोनों नेताओं का जो संबंध है सत्ता हटने के साथ, सत्ता से अलग होने के बाद इनके संबंध बिगड़ गए हैं। इसलिए व्यक्तिगत संबंधों को भी तवज्जो दी है और यह तस्वीर बताती है बयां है कि भले ही नीतीश ने ही तो दरवाज़ा बंद किया है लालू यादव के लिए, लालू यादव और राबड़ी देवी ने तो अभी भी दरवाज़ा खोल के रखा है नीतीश के लिए। खिड़की भी नहीं, पूरा का पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आज ये संकेत भी देने की नीतीश ने कोशिश की होगी कि अगर आपके दरवाजे खुले हुए हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिन में फिर उस दरवाजे पर हमें पहुंचना चाहिए। और राबड़ी देवी और लालू यादव भी ये इशारों में कर रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। चूँकि तेजस्वी ने कभी नहीं कहा है कि आपके लिए दरवाजे बंद हो गए। आपको याद है कि जब तेजस्वी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अभिभावक मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा। इसके पीछे मकसद क्या है कि आगे आने वाले दिनों में भी जब आपके पास संकट होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं।